मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल एक टॉपिक आधा छोड़ा था, राइट? मतलब हमने स्टार्ट कर लिया था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमें आज उसको कंप्लीट करना है और टाइम रहा तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने कल जो देख रहे थे हम टॉपिक, वो था डिस्क्राइबिंग प्लेसेस। मतलब किसी प्लेस को अगर हमें डिस्क्राइब करना है कि वहां पे अगर मान लो आपको मैंने एक पिक्चर दे दी किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की मैंने आपको एक पिक्चर दे दी और वहां पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? सिमिलरली क्या होता है, कभी आप कहीं जाते हो और उस प्लेस को डिस्क्राइब करते हो कि वहां पे क्या था, आपने क्या चीजें देखी, कौन से कलर की चीजें थी, उनका शेप क्या था, है ना? जैसे आप मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग वहां को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, उस प्लेस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हम लोगों ने देखा था। तो हमने कल उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो तो हमने देख लिया था कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी, आपको याद होगा कल का, है ना? तो हम लोग आज देखेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग राइट द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन। आपको क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए क्या करना है, इसमें जो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हमें पहुंचना होता है, या एक जगह, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मुंबई, गोवा और श्रीनगर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो अब आपको क्या है, ये पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें एक आपका मुंबई है, ठीक है, एक आपका क्या है, गोवा है, और एक क्या है, श्रीनगर है। अब ये तीनों ही जगह क्या है हमारी? देखो, गोवा सबको पता है, गोवा लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, हॉलीडेज के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे लोग फन करने जाते हैं। फन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे बीच होते हैं, बीचेस होते हैं वहां पे, ठीक है, कोस्टल एरिया में आता है वो हमारा, तो वहां पे बीच होते हैं, लोग वहां मजे करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, बहुत सारे खेलने जाते हैं या पार्टी करने जाते हैं। तो गोवा हमारा जो क्या होता है, वो बीच वाला जो एरिया होता है, उसको हम लोग गोवा से समझ सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। और दूसरा है हमारा मुंबई। अब मुंबई सबको पता है हमारी क्या है, एक सिटी है और काफी ज्यादा क्राउडेड सिटी है, और काफी एक ऐसी सिटी है जो वेल डेवलप्ड है, जहां पर हमारे बिल्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मुंबई है, ठीक है, ये हमारा मुंबई है। उसके बाद हमारा श्रीनगर, आपको पता है कि कहाँ हमारा एक हिली एरिया होता है श्रीनगर, ठीक है, जहाँ पे नेचर अच्छा होता है। तो वो क्या है हमारा, ये रहा, जहाँ पे आप लेक देख सकते हैं, ये वाली जो लेक आती है हमारी, वो श्रीनगर में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ, इनके हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या क्या होता है। तो देयर इज अ लेक इन द मिडल ऑफ द टाउन। अब लेक जो होती है हमारी, है ना, लेक होती है, वो आपको कहाँ मिलेगी, श्रीनगर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मुंबई तो हमारी एक सिटी होती है जहाँ पे बिल्डिंग्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो वहां पे लेक मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं। गोवा में हमारे बीच होते हैं, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ठीक है, लेकिन लेक जो होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे श्रीनगर में होंगे। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या होगी, इन तीनों में से श्रीनगर की होगी। उसी तरह देयर इज अ क्राउडेड बीच कॉल्ड जूहू। मुंबई भी हमारा कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है, तो हमारा वहां पे एक बीच होता है जूहू, तो वो कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, तो इसकी डेस्टिनेशन क्या है, मुंबई है, ठीक है। देयर आर पाम ट्रीज नियर द सी। पाम ट्रीज क्या होते हैं, जो आप लोग ड्राइंग में भी मोस्टली बनाते हैं ऐसे करके, और फिर जो आपको बीचेस के बगल में मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, बीच के साइड में पीछे लगे हुए रहते हैं गोवा में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। देयर आर टॉल बिल्डिंग्स एवरीवेयर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टॉल मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है हर जगह पे, तो ये कहाँ होगा, मुंबई में होगा, ठीक है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल बीचेस। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर क्या है, बीचेस हैं, बीच, तो ये क्या होगा, गोवा होगा। देयर आर माउंटेन्स इन दिस सिटी। इस सिटी में क्या है, माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स कहाँ पे आता है, हमारा हिली एरिया में आते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, तो ये हमारा होता है श्रीनगर, ठीक है। ये हमारे सारे आंसर थे। इस वाली एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या था, ये बताना कि किस तरीके से ये लोग एक पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब अब जो पहला था श्रीनगर था, अब श्रीनगर को अगर हमें कभी डिस्क्राइब करना होगा तो हम उनके लेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ लेक्स इन श्रीनगर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो इस वाली एक्टिविटी का मेन मोटिव यही था कि हमें क्या करना है, हम लोग चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसको डिस्क्राइब किया, मुंबई को डिस्क्राइब किया था। पाम ट्रीज में हमने गोवा को डिस्क्राइब किया था। तो ये चीज क्या बता रही है कि जो गोवा होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बीचेस होते हैं, वहां पे पाम ट्रीज होते हैं। उसी तरह मुंबई में क्राउडेड एरिया है, वहां पे क्या होता है, टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे एक जुहू बीच है। तो इस तरीके से हम चीजों को प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोना एंड पाम went to different destinations on holiday। मोना एंड पैम है, जो मोना और पैम
वो अलग अलग डेस्टिनेशंस में गए थे हॉलीडे में। जैसे हॉलीडे आपकी समर हॉलीडेज पड़ती है 30 डेज की, 40 डेज की, उसी तरह विंटर्स की भी आपकी पड़ती है 10 या 20 दिन की आपकी छुट्टियां पड़ती है। तो उसमें हम कभी कहीं घूमने चले जाते हैं, राइट। जैसे हम कभी अपने गाँव चले जाते हैं, अपनी नानी के गाँव चले जाते हैं, या फिर कोई दूसरी जगह चले, किसी मंदिर चले जाते हैं। ओके तो जो मोना एंड पैम है वो क्या है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस में गए थे हॉलीडेज में। लेट अस सी हाउ दे डिस्क्राइब द प्लेसेस दे विजिटेड। अब हमें क्या देखना है कि वो किस तरीके से उन जगहों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके लिए ही हमारे पास एक ऑडियो भी है, आप उसको सुनेंगे, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Last week I went to Nainital. Oh, what all was there? Nainital is a peaceful hill station. It has many beautiful lakes and temples. There isn't any snow during summer. There are many boats in the lake and some restaurants around it. There are a few guest houses to stay in. There are some hot water springs too. That's lovely. Did you go somewhere during the holidays? Yes, I went to Jaipur. Tell me about it. There are many forts in Jaipur. There are some popular markets too. There are a number of handicraft items available for purchase there. There's a lot of traffic on the roads. There are lots of camels. Cycle rickshaws are abundant here. ओके तो आप लोगों ने ये सुना ऑडियो को अच्छे से। इस ऑडियो में क्या था, दो फ्रेंड्स है वो अलग अलग डेस्टिनेशंस में गए थे अपनी हॉलीडेज को मनाने के लिए। तो वो उसी के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग माइक ले लो, कोई भी एक बच्चा माइक लेके बात करो। ओके ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? शिखर सिंह। शिखर, आप एक तो खड़े हो जाओ और अपने साथ एक और बच्चे को ले लो, अपने साथ एक और बच्चे को ले लो। अभी हम लोग एक रोल प्ले करेंगे, ठीक है, रोल प्ले करेंगे अभी। कोई भी एक बच्चा शिखर के साथ आ जाओ। आपके बगल में जो है ना शिखर, उसी को लेके आ जाओ जो आपके साइड में बैठे हुए हैं। आप दोनों आगे आ जाओ, आगे खड़े हो जाओ। अब आपको क्या करना है, एक का नाम तो शिखर है, दूसरे का नाम क्या है, अपना नाम बता दो एक बार। अभय नहीं, अभय। अभय, अभय, ओके ठीक है, अभय। ओके ओके वेरी गुड, अभय और शिखर। तो अभय आप जो रोल प्ले करोगे, आप मोना का रोल प्ले करोगे और पैम का रोल प्ले शिखर करेंगे, ठीक है। तो जो भी डायलॉग्स मोना वाले हैं वो आप रीड करोगे, और जो भी डायलॉग्स पैम के हैं वो शिखर, ये वाले शिखर रीड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो, इन्हें रीड करना। Last week I went to Nainital. Oh, what all was there? Nainital was a peaceful hill station. It has many beautiful lakes and temples. There is not no snow during summer. There are many boats and lake and some restaurant around it. There are a few guest house to stay in. There are some hot water spring too. That's lovely. Did you go somewhere during the holiday? Yes, I went to Jaipur. Tell me about it. There are many forts in Jaipur. There are some popular markets too. There are a number of handicraft item available for purchase there. There is lot of traffic on the roads. There are lots of camel cycle rickshaws are here. ठीक है, वेरी गुड, क्लैप करो इन दोनों के लिए, शिखर और अभय के लिए क्लैप करेंगे सभी बच्चे। चलो 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 फटाफट क्लैप करो इनके लिए जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे से इन्होंने रीडिंग करी है, बहुत अच्छी रीडिंग करी आप लोगों ने, वेरी गुड। जाके बैठ जाओ अपनी सीट्स में, ठीक है। अब मैं कुछ छोटी सी चीजें बताऊंगी आप लोगों को। शायद आप लोग कल वाली क्लास में अवेलेबल नहीं थे, आपने शायद कल अटेंड नहीं करी थी क्लास। तो कल हम लोगों ने देयर आर और देयर इज का यूज करना सीखा था। देयर आर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग किसी भी प्लेस की या ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, अगर मेरे हाथों में क्या है, एक बुक है, तो एक बुक है, तो मैं क्या, एक सिंगुलर के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जब प्लूरल होती है तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। कोई भी चीज जब सिंगुलर होती है उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। अब मैंने बोला टेबल पे क्या है, एक बुक है, तो मैं क्या बोलूंगी, देयर इज अ बुक इन अ टेबल, या देयर इज वन बुक ऑन अ टेबल, ठीक है। टेबल के ऊपर क्या है, एक बुक है। अब अगर मैं बोलती हूँ बहुत सारी बुक्स है, तो मैं देयर इज की जगह क्या लगा दूंगी, आर लगा दूंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन द टेबल,
ठीक है, ये चीज आई समझ में, उसी का यूज हम लोगों ने इस कॉन्वर्जेशन में भी किया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट वीक, लास्ट का जब भी हम लास्ट लगा देते हैं इसका मतलब इससे पिछला वाला। अगर मैं आपको बोलूं लास्ट सेशन या लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास का मतलब क्या होता है, पिछली वाली क्लास। जो भी लास्ट के बाद लगता है, जैसे लास्ट वीक बोला है यहाँ पे, यानी पिछला वाला हफ्ता। हम मतलब जब भी कभी लास्ट करते हैं, जैसे मैम बोलती कि लास्ट डे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो लास्ट डे का मतलब होता है कल वाला दिन। जो भी हमारी लास्ट वाला दिन हम मिले थे वो वाले दिन को हम लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक आई वेंट टू नैनीताल। लास्ट वीक में कहा गया था, नैनीताल गया था। ओ व्हाट ऑल वाज देयर, वहां पे क्या क्या था, व्हाट ऑल वाज देयर, वहां पे क्या क्या था। देन मोना कहते हैं नैनीताल इज अ पीसफुल हिल स्टेशन। नैनीताल क्या है, पीसफुल। पीसफुल क्या होता है, जहाँ पे बहुत शांति होती है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, पीसफुल का मतलब होता है शांति होना। तो एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे क्या है, बहुत पीस है, शांति है। इट हैज मेनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड टेम्पल्स, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स और मंदिर है। लेक्स होते हैं जहाँ जो पानी से भरा हुआ होता है, लेक। ठीक है, और टेम्पल्स क्या होते हैं, हमारे मंदिर होते हैं। देयर इज इट, इसको आपने सॉरी शेखर या अभय में से जिसने भी मोना का रोल प्ले किया था, इसको आपने कहा था इज नॉट। ये इज नॉट तो है, वेरी गुड। इसको ये इज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, पर इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको इज नॉट नहीं पढ़ते, इसको हम इजंट पढ़ते हैं। ठीक है, इजंट पढ़ेंगे। उसी तरह आर नॉट को जब शॉर्ट करके लिखते हैं तो आरंट बोलते हैं, ना कि आर नॉट बोलते हैं। ठीक है, देयर इज इट एनी स्नो ड्यूरिंग समर। अब देखो यहाँ पे भी देयर इज का यूज किया, पर स्नो के साथ स्नो बहुत सारी होती है ना, पर आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था जब कोई चीज बहुत सारी होती है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मैंने कल भी आपको एक चीज के बारे में बताया था, हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। स्नो दिए, स्नो को कभी आप गिन सकते हो, स्नो कितनी है, एक स्नो, दो स्नो, ऐसे नहीं गिन सकते। तो जिस चीज को हम नहीं गिन सकते ना, उसके साथ हम लोग सिंगुलर रूल ही लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो स्नो को हम लोग, स्नो के साथ हम लोग इज लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम गिन नहीं सकते, उसको हम एक ही रूप में लेते हैं, स्नो। ठीक है, तो वो इज होता है। तो देयर इज नॉट एनी स्नो ड्यूरिंग समर। अब देखो फिर से देयर आर है, तो मतलब किसी प्लूरल चीज के बारे में बात हो रही है। देयर आर मेनी बोट्स, देखो बोट्स, एक बोट नहीं है, बहुत सारी बोट्स हैं, तो देयर आर का यूज किया। देयर आर मेनी बोट्स इन द लेक एंड सम रेस्टोरेंट्स अराउंड इट, कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं उसके अगल बगल में। ठीक है, देयर आर अ फ्यू गेस्ट हाउसेज टू स्टे इन, वहां पे क्या है, कुछ गेस्ट हाउसेज भी है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। देयर आर सम हॉट वाटर स्प्रिंग्स टू, वहां पे क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी है। ठीक है, देन पैम कहते हैं दैट्स लवली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मोना कहते हैं डिड यू गो समवेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तब मोना पैम से पूछते कि क्या आप कहीं पे हॉलीडेज में गए थे। ठीक है, तो पैम कहते हैं यस आई वेंट टू जयपुर। में कहा गया था, जयपुर में गया था। ठीक है, मोना कहते हैं टेल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। पैम कहते हैं देयर आर मेनी फोर्ट्स इन जयपुर। फोर्ट्स क्या होते हैं, किले। ठीक है, बहुत तरीके के किले हमारे जयपुर में हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं। उनकी फोटोज से रिलेटेड हमें एक्टिविटीज भी मिलती थी बचपन में चिपकाने के लिए, हमारे स्क्रैप बुक वगैरह में हम चिपकाते थे फोर्ट्स की फोटो, तो मोस्टली हमारे जयपुर में ही होते हैं। देयर आर सम पॉपुलर मार्केट्स टू, वहां पे हमारे बहुत पॉपुलर मार्केट्स भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग मार्केट लगता है, जहाँ पे सामान मिलता है बहुत सारे, है ना। There are a number of handicraft items available for purchases there. Handicraft items क्या होते हैं, जिसको पता है हाथ खड़े करेंगे। Handicraft item क्या होता है, किसी को पता है तो हाथ खड़े करो अपने, जिसको भी पता है। जीआईसी दायरा में किसी को भी पता है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स क्या होते हैं, या जीआईसी बचुआ बान में अगर किसी को पता है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम किसे कहते हैं, थोड़ा सा भी आइडिया है अगर आपको हैंडीक्राफ्ट। ओके चलो, मैं पूछूंगी नहीं, बस बता दो, जिसको पता हाथ खड़े कर दो, बता मैं दूंगी आपको। ओके, एक हाथ आया है जीआईसी बछुआ मान से, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को नहीं पता हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। हैंड, हैंड आ रहा है ना इसमें एक वर्ड हैंड। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सुना है कभी,
जिसमें हम लोग चीजें बनाते हैं अपने, जैसे कभी कभी हम वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाते हैं, सुंदर से आपके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो वो क्राफ्ट में आता है। तो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से कुछ चीजें बनाना, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स हो गए या हमारे कुछ यूजफुल यूटेंसिल्स हो गए, मैट होते हैं लोग हाथों से बनाते हैं, काफी बार हमारे कुछ क्लोथ मटेरियल होते हैं जैसे चादर होता है ना, जो ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं वो भी कभी कभी हाथों से बने हुए होते हैं, और डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं लकड़ी की मदद से बनाते हैं, जो भी चीजें मतलब आजकल मोस्टली चीजें मशीन से बनती है ना, तो वो मशीन मेड होती है। लेकिन जो हाथों से बनी हुई होती है, अपने हाथों से सील के बनाई है, कोई मशीन का उसमें यूज नहीं हुआ है ज्यादातर, तो उसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें वहां पे परचेज करने को मिलती है, यानी कि खरीदने को मिलती है, ठीक है, इसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, याद रखिएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, वहां पे क्या है, रोड्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अब हम लोग अगर बात करें कुछ ऐसे इलाकों की जो जैसे जो गांव वाले इलाके होते हैं, वहां पे मोस्टली ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलता, वहां बहुत पीस होता है। जैसे हमने श्रीनगर की बात करी कि वहां पे बहुत शांति होती है ना, बहुत अच्छा माहौल रहता है वहां पे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, ज्यादा धूल वगैरह नहीं होती। उसी तरह जयपुर क्या है, हमारी वेल डेवलप्ड सिटी है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो वही वहां पे उन्होंने क्या बोला, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, रोड्स में क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल्स, और वहां पे अब राजस्थान में है ना जयपुर हमारा, तो वहां पे क्या होता है, हमारे ऊंट होते हैं देखने के लिए मिलते हैं, कैमल्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल्स। तो इस कॉन्वर्जेशन में देयर आर और देयर इज को यूज करना आप लोग सीख लेना, ठीक है। साइकिल रिक्शाज आर अबेंडेंट देयर, साइकिल रिक्शाज आर अबेंडेंट, अबेंडेंस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो वहां पे जो साइकिल रिक्शा होते हैं वो वहां पे काफी ज्यादा देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो ये उनकी कॉन्वर्जेशन थी अपने अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अपनी कॉपी में जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, जब भी आपको घर में मौका मिले, तो जब भी आप कभी लास्ट टाइम हॉलीडे में कहीं पे गए थे, तो वहां के बारे में आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी कॉपी में, वो जरूर करना, ठीक है, अपने लिए, ताकि आप इंग्लिश सीख पाए, ठीक है, ताकि आप यूज करना सीख पाए कि किस तरीके से हम प्लेसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे देयर आर का यूज कर सकते हो, देयर इज का यूज कर सकते हो, देयर वर का यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सके। आगे बढ़ते हैं। Look at the image of a hotel reception. Now in your group, frame questions to ask about the facilities offered by the hotel. Each group will analyze the questions asked by the first group and describe the answers in the class. अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप किसी होटल में जा रहे हैं, वहां पे रिसेप्शन में आप जाते हैं और वहां की फैसिलिटीज के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे, आप क्या क्या चीजें, क्योंकि वहां की सुविधाओं के बारे में आपको सवाल पूछने, तो आप क्या क्या पूछ सकते हो कि क्या यहाँ पर 2 रूम्स अवेलेबल है, क्या यहाँ पे फुली फर्निश्ड है रूम्स हमारे, ठीक है। या आप पूछ सकते हो क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल है, इज देयर अ स्विमिंग पूल इन अ होटल, ठीक है, आप ये पूछ सकते हो। और क्या पूछ सकते हो, आर देयर एनी शॉप्स अवेलेबल इन दिस होटल, क्या कोई शॉप्स अवेलेबल है इस होटल में। तो इस तरीके से हम लोग, आप क्या कर सकते हो, इज देयर और आर देयर से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। मैंने कल भी बताया था, जैसे आप किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, जस्ट आपको ऑर्डर चेंज करना है। मैंने बोला दिस इज अ मैंगो, मैंने क्या बोला, दिस इज अ मैंगो, तो इसका हिंदी में क्या मतलब बनता है कि ये एक क्या है, आम है, ये एक क्या है, आम है। अब मैं क्या करूंगी, दिस इज अ मैंगो में से इस को दिस की जगह लगा दूंगी, दिस को इसकी जगह लगा दूंगी, क्या बना, इज दिस अ मैंगो, इज दिस अ मैंगो। तो ये क्या बन गया, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन गया कि क्या ये एक आम है, क्या ये एक मैंगो है, ठीक है। उसी तरह दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, तो मैं उसको उल्टा कर दूंगी, इज दिस एन ऑरेंज, क्या ये एक ऑरेंज है। तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, दिस और इस को हम लोग ऑर्डर चेंज करके क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट से, ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स, मैंने बोला देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स है। अब मैं सिंपल अगर ये बोलूं आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मतलब क्या बन गया, क्या स्टूडेंट्स क्लास में है। सिर्फ मैंने क्या किया, देयर आर और आर देयर को चेंज कर दिया, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। सिंपल सा हम इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, इज देयर अ स्विमिंग पूल इन द होटल, क्या इस होटल में एक स्विमिंग पूल अवेलेबल है। इज देयर अ रेस्टोरेंट हियर, क्या एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है। हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन वन रूम, एक रूम में कितने लोग स्टे कर सकते हैं। आर देयर एनी बालकनी अवेलेबल इन द रूम्स, क्या रूम्स में कोई बालकनी अवेलेबल है। इस तरीके के क्वेश्चन आप रिसेप्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आपको लास्ट में जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस दूंगी, आपको जो भी आंसर सही लगता है उसमें आप अपने हाथ खड़े करेंगे, तो देखते हैं किसके कितने सही आंसर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर डैश मैनी होटल्स, देयर डैश मैनी होटल्स, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट वाला आएगा, जिसको फर्स्ट लगता है अपने हाथ खड़े करो। जिसको फर्स्ट लगता है वो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट नहीं, GIC बचुआ बात गलत है, हैव तो कभी नहीं आ सकता। हैज वाला आएगा, हैज लाइसेंस, ये वाला आएगा सेकंड ऑप्शन। किसको लगता है थर्ड आएगा? ओके, और GIC दायरा को नहीं लगता कि थर्ड आएगा? वेरी गुड, इसका आंसर आर आएगा। देयर आर मेनी होटल्स, देखो मेनी होटल्स, बहुत सारे होटल्स की बात कर रहे हैं, तो देयर के साथ आर लगेगा, देयर आर मेनी होटल्स। इज देयर अ स्विमिंग पूल? अब ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कौन सा होगा आप मुझे बताना, ठीक है। इज देयर अ स्विमिंग पूल, क्या यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस देयर इजंट, क्या किसी को ये लगता है यस देयर इजंट फर्स्ट वाला? दूसरा वाला नो देयर इज, थर्ड वाला नो देयर इजंट, किसको लगता है थर्ड वाला? और फोर्थ वाला यस मे बी। ठीक है, फोर। अब GIC दायरा को नहीं लगता कुछ भी आंसर? देखो यस मे बी जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी रिसेप्शन में जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो उनको पता तो होगा ना अपने होटल्स के बारे में कि यहाँ पे है या नहीं है, तो वो मे बी क्यों बोलेंगे कि हाँ शायद से, शायद क्यों बोलेंगे? यस भी कह रहे हैं और मे बी भी कह रहे हैं, ये तो नहीं बनता ना। अगर मैं आप मेरे से पूछते हो मेरे होटल के बारे में और मैं आपको बोलती हूँ कि शायद से, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं आपको श्योरली बताऊंगी, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो पहले वाले में क्या है, यस देयर इजंट, पहले उन्होंने बोला यस और उसके बाद बोल दिया देयर इज नॉट, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता, पहले हाँ बोला फिर ना बोला। उसके बाद दूसरे में बोला नो और फिर बोल रहे देयर इज, पहले बोला नहीं है फिर बोल रहे हैं। तीसरे में बोला नो देयर इज नॉट, मतलब कि जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही है, नहीं यहाँ पे नहीं है, नो देयर इज नॉट। फोर्थ वाला ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, वो बोल सकते हैं इज देयर अ स्विमिंग पूल, यस मे बी, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट नहीं बोल सकता ना, वो तो उसका होटल है, मतलब वहां पे वो काम करता है, तो उसको पता होना चाहिए वहां के बारे में। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी वीडियो देख लेंगे। हम लोग देखेंगे होम स्वीट होम, ठीक है, होम स्वीट होम। हाँ, ये विक्ट्री का साइन कौन दिखा रहा है? GIC बचुआबाद, क्या हो गया? चलो, होम स्वीट होम का मतलब क्या होता है? जहां पे हम रहते हैं, हमारा घर। तो होम स्वीट होम मतलब हमारा प्यारा घर। एक तरफ से जो हमारा घर होता है सबको प्यारा ही लगता है, अपना घर सबको अच्छा लगता है ना, वहां रहना हमें अच्छा लगता है, वहां जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमें अच्छा लगता है। तो हम उसी घर के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में या कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले टॉकिंग अबाउट होम्स, की होम्स के बारे में बात कैसे करनी होती है, ठीक है। जैसे नाउन फॉर रूम्स, फर्नीचर एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो रूम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं। जैसे हमारे जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहां पे हम डाइनिंग उसको बोलते हैं ना, डाइनिंग टेबल लगता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, तो उसको हम डाइनिंग रूम कहते हैं। उसी तरह जहाँ पे हमारे बेड होते हैं सोने, जहाँ पे हम सोते हैं उसको हम बेडरूम कहते हैं। जहाँ हम नहाते हैं, है ना, हम जहाँ पे वॉशरूम जाते हैं वो क्या होता है हमारा, वो हमारा वॉशरूम कह सकते हैं उसको आप लोग, या बाथरूम कह सकते हैं। और जहाँ पे हमारे सोफे लगे हुए रहते हैं, है ना, जहाँ पे हमारे चेयर्स लगे हुए रहते हैं, या जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, हम लोग जिन पे जहाँ पर गेस्ट को रिसीव करते हैं उनको बैठाते हैं कि बैठिए वहां, फिर हम उन्हें पानी देते हैं, तो वो कौन सा रूम होता है जहाँ पे गेस्ट आते हैं? वो हमारा ड्राइंग रूम होता है। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि ड्राइंग रूम होता है जहाँ हम ड्राइंग करते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। ड्राइंग रूम मतलब होता है जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं। किचन क्या होता है? किचन में हम लोग खाना बनाते हैं, वो वाला रूम हमारा किचन वाला रूम होता है। तो वही चीज इसमें हम देखेंगे कौन से रूम को क्या कहते हैं।
दूसरी चीज हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव। जैसे ये क्या है, शी इज अ टॉल गर्ल, वो क्या है, गर्ल है, कैसी गर्ल है, वो टॉल है। तो टॉल मतलब क्या हो रहा है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो भी वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव फॉर डिस्क्राइबिंग होम्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द होम। तो हमें क्या देखना है कि एडजेक्टिव देखने हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे घर को, और ऑब्जेक्ट्स जो कि उस घर पे है। ठीक है, जैसे मल्टी स्टोरी है, जैसे आप बोल रहे हो माई हाउस इज मल्टी स्टोरी, मेरा जो घर है वो मल्टी स्टोरी है। ठीक है, स्पेशियस है, माई हाउस इज स्पेशियस, स्पेशियस मतलब जहाँ पे काफी सारी जगह है। ठीक है, कंफर्टेबल है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को देखेंगे। नोटिंग डाउन एड्रेसेस एंड फोन नंबर करेक्टली। फिर तीसरी चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो एड्रेस होते हैं अपने घर के एड्रेस, वो किसी को अगर हमें देने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पार्सल भेजना चाहते हैं, या कोई आपको पार्सल भेजना चाहता है आपके घर पे, और वो कहता है आप अपना एड्रेस मुझे नोट डाउन करके दे दीजिए। तो आप अपना एड्रेस सही किस तरीके से लिख के देंगे वो हम इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज फोन नंबर्स को करेक्टली कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो, पीपल लिव इन ऑल काइंड ऑफ हाउसेज। लोग क्या है, अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। ठीक है, इन स्मॉल हाउसेज, कोई छोटे घरों में रहता है, कोई कॉटेजेस में रहता है। कॉटेजेस क्या होते हैं हमारे, तो जो झोपड़ी टाइप के आपने देखे होंगे, है ना, झोपड़ी टाइप के घरों को हम कॉटेजेस कहते हैं। इन टॉल बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहता है। अपार्टमेंट्स में रहता है, अपार्टमेंट्स मतलब होते हैं जैसे आपने फ्लैट्स देखे होंगे, उसमें जो घर होते हैं बहुत सारे, तो उनमें से किसी एक घर में रहने को अपार्टमेंट कह सकते हैं। एंड इन लार्ज हाउसेज एंड बंगलोज, कोई बंगला सुना होगा आपने, कोई बेंगलोज में रहता है, कोई बहुत बड़े बड़े घर में रहता है, या कोई कोई पैलेसेस में भी रहता है। पैलेसेस बहुत बड़े बड़े महल टाइप के होते हैं। ठीक है, दीज हाउसेज मे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं बाहर से। बाहर से क्या होता है, सब अलग अलग दिखते हैं, सबका लुक्स अलग अलग होता है ना। कॉटेजेस अलग दिखेंगे, बिल्डिंग्स अलग दिखते हैं, है ना। उसी तरह बंगलो अलग दिखेगा। बट दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसेस और रूम इनसाइड। पर अंदर से जो रूम्स होंगे वो सिमिलर ही तो होंगे। सिमिलर मतलब बेडरूम बेडरूम ही होता है, किचन किचन होता है, वो चीज नहीं बदलती, है ना। अगर आप एक कॉटेज में की बात करें, किसी नॉर्मल एक छोटा सा घर है उसकी बात करें, तो वहां पे किचन अलग होता है ना। सोने वाले रूम जो होते हैं वो अलग होते हैं। हर जगह यही होता है। उसी तरह अगर आप किसी बंगलो की बात करते हैं तो वहां पे भी तो ये होता है, किचन वाला अलग रूम होता है और सोने वाला अलग रूम होता है। तो बाहर से कोई चीज अलग होती है, अंदर से चीजें वहां पे सिमिलर होती है हर घर में। ठीक है, मोस्ट हाउसेज हैव अ बेडरूम। बहुत सारे हाउसेज में क्या होते हैं, बेडरूम होते हैं, किचन होते हैं और बाथरूम होते हैं। हर घर में होता है, बाथरूम सब घर में होता है, किचन हर घर में होता है, बेडरूम हर घर में होता है। ये हमारे सिमिलर होते हैं। लार्जर हाउसेज ऑल्सो हैव। अब जो थोड़े से और बड़े घर होते हैं वहां पे क्या होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक और एडेड हो जाता है जहाँ पे डाइनिंग होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल लगाते हैं, चेयर्स लगाते हैं, और वहां पे जो भी हमारा खाने का सामान होता है, जो हम लोग मील्स करते हैं अपने ब्रेकफास्ट डिनर, तो उसको वो हम लोग वहीं पे करते हैं, उसी रूम में करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से और बड़े घर में हमारे आ जाता है। लार्जर हाउसेज ऑल्सो हैव अ ड्राइंग रूम। सॉरी, ड्राइंग रूम क्या होता है हमारा, जहाँ पे गेस्ट आते हैं हमारे। ठीक है, तो एक और रूम, जो थोड़ा सा बड़ा घर होगा तो उन लोगों ने एक अलग सा रूम बनाया होगा जहाँ पे हमारे गेस्ट आ जाएंगे। वरना नॉर्मली क्या होता है, गेस्ट हमारे वहीं पे बैठ जाते हैं जहाँ हम अपने घर में नॉर्मल बैठते हैं, मे बी बेडरूम में। ठीक है, where people can receive guests and a dining room where they can eat. Some houses have open spaces like balconies, terraces, courtyards and gardens. कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे कि बालकनी बना दिया जाता है। बालकनी हमारी क्या होती है, कभी कभी लोग बालकनी इसलिए बनाते हैं ताकि वहां पे अपनी प्लांटिंग कर सके, पौधे उगा सके। कभी कभी होता है कि हम लोग जस्ट बैठने के लिए, हम लोग वहां पे रेस्ट करने के लिए बालकनी बना देते हैं, या फिर कभी कभी हम कुछ और कामों के लिए, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम बालकनी का यूज कर लेते हैं। तो कुछ घरों में ये एक्स्ट्रा चीजें होती है। टेरेसेस होते हैं, किसी किसी के घर में छत नहीं होती है ना, ऊपर जो छत वाला एरिया होता है, किसी किसी के घर में टेरेस होता है ना। तो ये हमारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। अब क्या होता है, वी कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर इन डिफरेंट रूम। फॉर एग्जाम्पल, यू मे फाइंड अ बेड एंड अ ड्रेसिंग टेबल इन द बेडरूम। इन द ड्राइंग रूम देयर मे बी अ सोफा एंड अ सेंटर टेबल। हम मोस्टली क्या होता है हर घर में, आप अगर देखते हैं कि कबर्ड कहाँ होता है, कबर्ड मतलब अलमीरा जिसे हम कहते हैं, है ना। अलमीरा जो होता है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, सामान रखते हैं, वो मोस्टली कहाँ होता है, हमारे हमारे बेडरूम में हम लोग उसको लगाते हैं। उसी तरह जो सोफा होता है हमारा, वो कौन से रूम में होता है, हमारे ड्राइंग रूम में होता है। ठीक है, तो ये सारा जो सामान है वो क्या है हम लोगों का, हमारा है, वो जो हम लोग रूम्स में रखते हैं। अब मैं एक बार जीआईसी बचुआ पान से बात कर लूं। जीआईसी बचुआ पान, माइक ले लो आप में से कोई भी एक। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम बता दो। कविता।
कविता। कविता, ओके ओके कविता। चलो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछती हूँ, इन चीजों में से आपके घर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, बताओ बताओ कविता। हेलो। हाँ कविता बोलो। CIT बचवावार बच्चों माइक एक दूसरे को नहीं देंगे। एक बच्चा अपने टीवी। पास माइक दो। हाँ टीवी है, वेरी गुड। फोन है, फोन। टीवी। अच्छा उसके अलावा बताओ। टेलीफोन। टेलीफोन है, वेरी गुड। और टेबल है, कोई टेबल, सेंटर टेबल जो हम बीच में रखते हैं उसके अगल बगल में बैठते हैं, सेंटर टेबल है। यस मैम। यस मैम। ओके वेरी गुड। गैस भी, गैस स्टोव भी होगा आपके घर में, है ना, ये सबके घर में होता है। यस मैम। सब कुछ पॉटेड है। प्लांट्स, कुछ आपके घर में गमले हैं जिसमें आपने पौधे उगाए हुए होंगे, गमले। नो मैम। नो मैम। ओके सोफा, सोफा लगाया हुआ है अपने घर पे। यस मैम। ओके डाइनिंग टेबल या चेयर्स है आपके घर पे। यस मैम। ओके वेरी गुड। डबल बेड है, डबल बेड जहाँ पे आप सोते होंगे। यस मैम। कबर्ड है, मैम। कबर्ड, कबर्ड। नो मैम। ओके फ्रिज है, फ्रिज। यस मैम। ओके और कैबिनेट है, कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है आपका, एक अलमीरा जैसी चीज नो होती है मैम। जिसमें शेल्फ। ओके ठीक है, आप माइक ऑफ कर दो। तो अभी हमने क्या देखा, ये सारी चीजें थैंक हमारे यू। घर में मोस्टली, वेलकम। तो ये सारी चीजें मोस्टली क्या होती है, हमारे घर में प्रेजेंट होती है। ठीक है चलो। ओके तो आज हम लोगों ने ये देखा था, आधा टॉपिक हमने ये कवर कर लिया, आधा हम लोग कल करेंगे, तो आप लोग कल भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, GIC बचुआ 1 और GIC दायरा, आप लोग कल भी आना है यहाँ पर। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।